नमस्कार साथियों, मैं चंचल सैनी आप सभी का जीके विद राकेश जहांगीर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने 2 क्लास पीछे कर चुके हैं। पहली हमारी क्लास थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से, सेकंड क्लास थी हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। पहले हम उसकी थ्योरी करेंगे, उसके बाद हमारे प्रश्नोत्तरी रहेगी। टॉपिक है हमारा आज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1942 1942 से 1955 तक मानी जाती है। ये जो डाटा है सभी अलग अलग बुक में चेंज आपको थोड़े बहुत आगे पीछे मिल सकते हैं। सेकेंड जो जनरेशन 1955 से 64 तक। थर्ड जनरेशन 1964 टू 1965। जनरेशन 4 1975 टू 89 और जो जनरेशन 5 है 1989 टू एट प्रेजेंट। कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जनरेशन फर्स्ट के जो कंप्यूटर थे कब तक, तो यहाँ पे 1942 से लेके 55 तक। सेकंड का पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से यहाँ से भी कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब बात हम करते हैं जनरेशन फर्स्ट की। इसमें जो है स्विचिंग डिवाइस, जो स्विचिंग डिवाइस था इसमें यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब और थर्मियोनिक वाल्व, इसी के जो है नाम है। इसका नाम जो है वाल्व क्यों पड़ा? ये जो डिवाइस है डाटा को प्रोसेस करने के साथ साथ उसके जो डाटा को उसको कंट्रोल भी करती थी, इसलिए जो इसका नाम, कहीं पे आपको वैक्यूम ट्यूब दिखेगा, कहीं पे आपको वाल्व दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद स्टोरेज डिवाइस। जनरेशन फर्स्ट में जो है स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब, बात करते हैं थोड़ी हम वैक्यूम ट्यूब की। तो उसके जो निर्माण है 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा। सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। 1906 में ली डे फॉरेस्ट ने जो है वैक्यूम ट्यूब को अपडेट किया था। निर्माण इसका 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा। 1906 में ली डे फॉरेस्ट द्वारा जो है अपडेट किया गया था। वैक्यूम ट्यूब से यहाँ से जो है क्वेश्चन आया हुआ है। निर्माण इसका 1904 में। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरेशन फर्स्ट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें यूज हुआ था। इनपुट डिवाइस इसमें पंच कार्ड की अगर हम बात करते हैं 1890 में जो इसका आविष्कार जो माना जाता है सर हरमन हॉलरिथ द्वारा। और इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो थी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो जो है बहुत ज़्यादा लो थी, धीमी थी। और ये जो साइज में कैसे थे, बड़े थे। एग्जाम्पल जनरेशन फर्स्ट के जो कंप्यूटर है उनके एग्जाम्पल इनाइक। इनाइक की हमने बात की थी पहली क्लास में। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक
कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके बाद हमारे पास यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मार्क फर्स्ट, जिसकी फ्रेम बहुत बड़ी थी, इसे मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है। IBM 1650, ये जो है सभी एग्जाम्पल जनरेशन फर्स्ट के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है जनरेशन 2, 1955 टू 1964। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था हमारे पास यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, जिन्हें हम वाल्व भी कहते हैं, और सेकंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक कोर का जो इसमें प्रयोग प्रारंभ हुआ था, सेकंड जनरेशन से जो है मैग्नेटिक कोर का जो यूज है वो स्टार्ट हुआ था। बट थर्ड जनरेशन में जो है इसका अपनों ने देखा था कि ये आगे आएगा भी, उसमें जो है अच्छे से जो इसका यूज स्टार्ट किया गया था। बात करते हैं अगर ट्रांजिस्टर की, तो इसका निर्माण हुआ था 1947 में। इसके जो फाउंडर थे जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले एंड वाल्टर रेटेन। ट्रांजिस्टर 1947, फाउंडर थे जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले एंड वाल्टर रेटेन। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे बेसिक एंड कोबोल। इसके जो एग्जाम्पल है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के, वो है IBM 700, IBM 1401, IBM 1600 और CDC 3600। इसमें हमने क्या देखा, जनरेशन 2 1955 टू 64, इसमें जो स्विचिंग डिवाइस था ट्रांजिस्टर था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जनरेशन 2 में जो है स्विचिंग डिवाइस के रूप में क्या यूज हुआ था, तो हमारे यहाँ पे यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। जनरेशन फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब। स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। ट्रांजिस्टर निर्माण जो उसका 1947, फाउंडर थे इसके जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले एंड वाल्टर रेटेन। नेक्स्ट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज इसमें हाई लेवल लैंग्वेज हुई थी यूज, जैसे कि बेसिक एंड कोबोल। एग्जाम्पल है इसमें IBM 700, IBM 1401, IBM 1600, IBM CDC 3600। नेक्स्ट है जनरेशन थर्ड में 1964 टू 1975। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस है वो IC इंटीग्रेटेड सर्किट। और थर्ड जैसे हम बात करते हैं IC की, इंटीग्रेटेड सर्किट, निर्माण 1959। इसके द्वारा JS किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। JS किल्बी एंड रॉबर्ट। इस IC के जो है 6 वर्जन थे। फर्स्ट है SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन।
सेकंड है MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लास्ट है GSI, गाइंट स्केल इंटीग्रेशन। ये जो SSI और MSI जो है जनरेशन थर्ड में यूज हुए थे। LSI एंड VLSI जो जनरेशन 4 में यूज हुए थे। और ULSI और GSI जो है जनरेशन 5 में। कंप्यूटर की हमारे पास 5 पीढ़ी हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब या फिर हम जिसे वाल्व कहते हैं, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन में SSI और MSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। जनरेशन 4 में LSI एंड VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI और GSI जो जनरेशन 5th में यूज हुए थे, गाइंट स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जिसमें जो स्टोरेज डिवाइस था वो क्या यूज हुआ था, मैग्नेटिक कोर। ये जो IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, सिलिकॉन से जो है बनी हुई जो एक माइक्रोचिप होती है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो किससे बनी होती है, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन से। इसकी अगर प्रैक्टिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें हाई प्रोसेसर स्पीड, और ये जो साइज में क्या मतलब पहले वाले साइज में बड़े आ रहे थे, तो अभी साइज में कैसे हो गया, छोटे होंगे। लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि इसमें फोर्ट्रन का इस्तेमाल हुआ था, फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके अगर एग्जांपल IBM 360, IBM 370, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और एक है यूनिवैक 1108। जनरेशन जो सेकंड थी, इसके अंदर एक एग्जांपल देखा था CDC 3600, और जनरेशन 4 में यहाँ पे एक CDC 6600 ये भी है। एग्जाम्पल हो गए IBM 360, IBM 370, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, यूनिवैक 1108, और एक है CDC साइबर 6600। ये थे जनरेशन थर्ड के CDC, ये जो है। नेक्स्ट है जनरेशन 4, 1975 टू 89। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस है वो यूज हुआ था LSI और VLSI, जो ये माइक्रो प्रोसेसर, ये जो CPU यूज होते हैं, वो इसमें जो है यूज होने लग गया था। स्टोरेज डिवाइस जो इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें जनरेशन 4 में जो ये स्टार्ट
हो चुके थे। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी इसकी? स्मॉल इन साइज, साइज में जो ये छोटे थे, एंड फास्ट इन स्पीड, स्पीड भी क्या थी इनकी? अच्छी थी, फास्ट थी। क्रे 1, डैक 10 एंड पीडीपी 11, ये जो है जनरेशन 4 के कंप्यूटर, क्रे 1, डैक 10, पीडीपी 11। नेक्स्ट है जनरेशन 5। जनरेशन 5 में 1989 से लेके आज तक जो हमारे पास जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो जनरेशन 5 में ही है। स्विचिंग डिवाइस इसमें यूएलएसआई एंड जीएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड गाइड स्केल इंटीग्रेशन। स्टोरेज डिवाइस इसमें जो है ऑप्टिकल डिस्क, यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी वाली जो हार्ड डिस्क आती है, फिर हम जिसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। तो ये सारे जो है इसमें जनरेशन 5 में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें एग्जांपल जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ये सारे जो आज के टाइम में जो हम यूज कर रहे हैं वो सारे जनरेशन 5 से हैं। इसमें ये जनरेशन 5 के जो सिस्टम का है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी जो है कहा जाता है, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो हमने ये देखा, जनरेशन स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार। जनरेशन फर्स्ट 1942 टू 55, जनरेशन सेकंड 55 टू 64, जनरेशन थर्ड 1964 टू 75, जनरेशन फोर 75 टू 89, जनरेशन 5 89 टू प्रेजेंट, आज तक जो चल रहे हैं जनरेशन 5 में। जनरेशन फर्स्ट में जो स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, जिसे हम वाल्व भी कहते हैं, और स्टोरेज डिवाइस इसमें मैग्नेटिक ड्रम। वैक्यूम ट्यूब जो है 1904 में जो इसका आविष्कार सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा, 1906 में जो है ली डे फॉरेस्ट द्वारा जो है वैक्यूम ट्यूब को अपडेट किया गया था। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट डिवाइस जो इसमें पंच कार्ड, पंच कार्ड के बारे में हमने देखा 1890 में इसका जो है आविष्कार माना जाता है, और हरमन हॉलरी द्वारा। इसके बाद जो है फर्स्ट जनरेशन के ये जो कंप्यूटर थे उनके एग्जांपल हैं एनाइक, एडवेक, एडसेक, यूनिवैक, मार्क 1, IBM 1650, और ये सभी के हमने यहाँ पे जो है फुल फॉर्म देखी थी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट भी काफी बार पूछी गई है, इनाइक की फुल फॉर्म, एडवेक की, तीसरे के आपको जो है लिखवा दी। नेक्स्ट है बात करते हैं जनरेशन 2 के 1955 टू 64। स्विचिंग डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर, स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक कोर का जो यूज जो इसमें स्टार्ट हुआ था जनरेशन सेकंड से। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947, जॉन वार्डिन, विलियम शोकले एंड वाल्टर बेटेन जो इसके ट्रांजिस्टर के फाउंडर थे। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज जो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, जैसे बेसिक एंड कोबोल। इसके एग्जाम्पल है IBM 700, IBM 1401, IBM 1600 और CDC 3600। ये बात की हमने जनरेशन सेकंड की। नेक्स्ट है जनरेशन थर्ड 1964 टू 1975। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस है वो IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। जनरेशन थर्ड में जो यूज हुए थे वो SSI और MSI, आपको बता दिए यहाँ पे। जनरेशन थर्ड में SSI और MSI, एंड जनरेशन 4 में LSI एंड VLSI, जनरेशन 5 में ULSI एंड GSI। इसमें जो स्टोरेज डिवाइस था वो था मैग्नेटिक कोर। इंटीग्रेटेड सर्किट का जो आविष्कार था वो JS किल्बी, रॉबर्ट नॉइसी द्वारा किया गया था 1959 में। ये जो IC है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये सिलिकॉन से बनी हुई जो एक ये माइक्रोचिप होती है।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हाई प्रोसेसर होता है, इसमें हाई प्रोसेसर स्पीड होती है एंड साइज में भी जो है ये छोटा होता है। लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रान का प्रयोग जो है इसमें किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके एग्जांपल IBM 360, IBM 370, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, यूनिवैक 1108 और CDC 6600। जनरेशन 4 1975 टू 89, इसमें जो स्विचिंग डिवाइस है वो LSI और VLSI या फिर जो ये माइक्रो प्रोसेसर। स्टोरेज डिवाइस इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसमें था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो ये देखो माइक्रो प्रोसेसर एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो जनरेशन 4 में हमारे पास आ गया था। कैरेक्टरिस्टिक साइज में छोटे होते हैं, स्पीड में जो है फास्ट होते हैं। एग्जांपल क्रे 1, डेक 10, PDP 11। जनरेशन 5 1989 टू प्रेजेंट, स्विचिंग डिवाइस इसमें ULSI एंड GSI। स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल डिस्क, हाई स्टोरेज हार्ड डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल इसके हो गए जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया। ये जो जनरेशन 5 के जो ये सिस्टम को जो है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी जो है कहा जाता है। अब बात करते हैं हम हमारी जो प्रश्नोत्तरी है, ये जो सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में जो है आए हुए क्वेश्चन है। सेकेंड जनरेशन द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान जो है विकसित किया गया था? तो हमने देखा था स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जनरेशन थी, यहाँ पे आपको सबसे पहले 1942 55 है। सेकेंड जनरेशन जो हमारी 1955 टू 64 है। आपको एग्जाम ये जो ऑप्शन है वो एग्जैक्ट तो नहीं मिलेंगे क्योंकि हर बुक में जो अलग अलग इनका जो है डाटा दिया हुआ है, तो आपको जो अप्रोक्सीमेशन देखना है। जैसे इसमें 1955 टू 64। बात करते हैं हम जनरेशन 2 के, तो 1955 टू 64 हमें अब ऑप्शन देखने हैं। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें दे रखा है 1649 टू 1670, तो ये तो दोनों जो ऑप्शन 16 वाले हैं तो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएंगे। बात अब इसकी 1965 टू 1970, बट यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट लास्ट कितनी 64, ये ऑप्शन भी जो है नहीं होगा। नेक्स्ट है 1959 से 1965। अब आप ये ले सकते हैं इसमें कि ये जो है इसके आसपास है बिल्कुल, तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें राइट डी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस दौरान विकसित किया गया था? तो ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1959 से 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? बात की थी जब हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की, उसमें हमने इनाइक भी देखा था, यूनिवैक भी देखा था, IBM 701 भी देखा था। बट ये जो PDP सेकंड जो है जनरेशन 4 का कंप्यूटर है, PDP सेकंड ये जो है जनरेशन 4 का कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो हमारा जो इसका फिर राइट आंसर क्या होगा, PDP सेकंड। नेक्स्ट है IBM 1401, IBM 1401 प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर या फिर थर्ड का या फिर फोर्थ का? ये जो जब आपको सारे करवाए थे उसमें सभी का जो लिखवाया हुआ है। ये IBM 1401 है ना।
IBM इसमें नहीं है, जनरेशन अपने चलते हैं। ये थे हमारे पास जनरेशन 4 के। ये रहा IBM 1401। ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? जनरेशन 2 का। ये जो कंप्यूटर है हमारे पास जनरेशन 2 का। क्वेश्चन में हमारे पास IBM 1401। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा IBM 1401 का? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अगर आपने ये जो पहले थ्योरी कराई अगर अच्छे से की होगी तो सारे क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएंगे। तो ये IBM 1401 जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा जो है मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? ह्यूलेट पैकर्ड 1980, एप्सन 1981, लैपलिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन 1982 या फिर टैंडी मॉड 200 एंड 1985। बात करते हैं अगर हम एप्सन की। ये जो है विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर, इसका जो निर्माण है 1980 में जो है कंप्लीट हो गया था, बट इसे जो मार्केट में जो है प्रस्तुत कब किया गया था? 1981 में। तो हमारा हमसे पूछा गया है विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर, तो हमारा जो राइट आंसर भी क्या होगा? एप्सन 1981। कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? हमने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट SSI और MSI का यूज हुआ था। पहले ऑप्शन देखते हैं अपने। फर्स्ट ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ये तो सही है कि जनरेशन फर्स्ट में यूज हुआ था, बट ये जावा लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होगी तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ट्रांजिस्टर ये जो है जनरेशन सेकंड में। बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज, ये जनरेशन सेकंड क्रे, IC और ULSI। बात करते हैं इसकी मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है ट्रांजिस्टर, सेकंड हो गया जावा है, इसमें IBM 701। अपनों को देखना है पहले से पंचम पीढ़ियों मतलब फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक। इनाइक की बात करते हैं तो ये जो है जनरेशन फर्स्ट का जो है कंप्यूटर है। ट्रांजिस्टर ये जो है जनरेशन सेकंड में जो है इस्तेमाल किया गया था। CDC 6600 ये जो है जनरेशन थर्ड में जो है आया था, आपको अलग से जो लिखवाया था CDC 6600। VLSI जनरेशन 4 में कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था। VLSI परम ये जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि जनरेशन 5 का है। तो ये देखो फर्स्ट से लेके फिफ्थ पीढ़ी तक जो है सीरीज में मेरे ऑप्शन में मिले हुए हैं। इनाइक, ट्रांजिस्टर, CDC 6600, VLSI और परम। तो इसका जो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करें। फर्स्ट दे रखा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपको बताया था जनरेशन सेकंड में यूज हुआ था, तो ट्रांजिस्टर जनरेशन सेकंड। फिर बात करते हैं VLSI, आपको यहाँ पे SSI, MSI ये दोनों किसमें? जनरेशन थर्ड में।
LSI एंड VLSI, ULSI एंड GSI, ये दोनों जो है जनरेशन 4 में और ये जो जनरेशन 5 में। तो यहाँ पे हमारे पास है VLSI, तो ये जनरेशन 4 में इस्तेमाल हुआ था। ऑप्शन 4 ये इसके साथ मैच होगा। मशीन लैंग्वेज, ये जो है जनरेशन फर्स्ट की, तो ये यहाँ पे परम जो है सुपर कंप्यूटर जनरेशन 5th में आया था। जनरेशन 5th का जो है ये कंप्यूटर है। तो ऑप्शन हमें देखना है फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी जो है दो मतलब ऑप्शन में है, सेकंड का ए, सेकंड का जो है ए जो है एक में ही है, ठीक है। थर्ड है, थर्ड का डी वो भी इसमें आ रहा है, फोर्थ का बी, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होएगा, 6th का ए ऑप्शन करेक्ट है। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है। अब ये जब जनरेशन अपने पढ़ रहे थे तो आपको बताया था जनरेशन 5th में जो है AI का इस्तेमाल किया गया था, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर जो है कौन सी पीढ़ी से थे, पंचम पीढ़ी के जो है कंप्यूटर थे। तो ये हमारा जो राइट आंसर भी क्या होगा, 7th का ए, 5th जनरेशन। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में जो परिवर्तित किया गया, अभी हमने देखा था। थर्ड जनरेशन में SSI और MSI, जनरेशन 4 में LSI और VLSI। ये जो है पंचम पीढ़ी की बात कर रहा है, ये जो VLSI जो है किस में चेंज हुआ था, तो 5th में जो है ULSI एंड GSI। तो ये जो है हमें ऑप्शन में क्या मिला हुआ यहाँ पे, VLSI तो ऑलरेडी वो है ही, ये कोई होता नहीं। SSI जो है जनरेशन 3rd में इस्तेमाल हुआ था, तो हमारा जो आंसर क्या होगा राइट इसका, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, पंचम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर या फिर चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर। आज के जो हम यूज कर रहे हैं डेस्कटॉप, उसमें देखा था हमने लैपटॉप, तो ये जो है 5th जनरेशन के कंप्यूटर में था। तो हमारा जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। वर्तमान में जो है किस जनरेशन के कंप्यूटर का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 5th जनरेशन के कंप्यूटर। इसका जो है 10th का ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है परम कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, हमने अभी पीछे बात करके आए थे। परम जो है 5th जनरेशन का जो है कंप्यूटर है, भारत का जो है पहला सुपर कंप्यूटर। परम कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, पंचम पीढ़ी का। हमारा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 11th का ए। नेक्स्ट है तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर डैश की डेवलपमेंट से शुरू हुए थे, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, थर्ड रह गया आईसी। बात करते हैं थर्ड जनरेशन में, हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब ही इस्तेमाल हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और जो थर्ड जनरेशन है वो उसमें जो है आईसी। उसमें क्या पूछा है, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर किसकी डेवलपमेंट से जो शुरू हुए थे, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा राइट, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो 12th का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, आईसी। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद डैश लैंग्वेज है इंट्रोड्यूस हुई। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट जो लैंग्वेज है, उसके बाद ये कह रहा है कि कौन सी लैंग्वेज है इंट्रोड्यूस हुई, असेंबली लेवल लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारे पास सेकंड जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज सामने आई थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। 13 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, ये कह रहे हैं जो अपने घर पे जो इस्तेमाल करते हैं छोटे कंप्यूटर होते हैं, सस्ते भी होते हैं, तो वो किस
टाइप के जो है कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की हमने बात की थी, जिनकी फ्रेम जो है बड़ी होती है उन्हें इसलिए जो है उनका नाम मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ा। ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मध्यम वर्ग के जो व्यवसाय होते हैं उनमें जो इस्तेमाल किया जाता है मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप, पीसी ये जो है सारे आ जाते हैं। तो हमसे पूछा भी यही है कि कौन से जो है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर। तो हमारा जो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। 14 का जो राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है। जब आपको थ्योरी अभी करवा रहे थे तो आपको उसमें बताया भी था आईसी जो है चिप सिलिकॉन से बनी होती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारे पास क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड की, सिलिका की या फिर सिलिकॉन की। हमारे पास ऑप्शन आ गया सिलिकॉन की। तो ये जो इसका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन की। तो ये थे हमारे आज के, हमने टॉपिक था इसके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियों से हमने पहले उसकी थ्योरी देखी, उसके बाद उसके जो क्वेश्चन भी किए। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।